आचार्य, मुझे संकेत करके आपने कहा मैं किसको निर्देश दूं, किसको आदेश दूं? आज्ञा पालन करने वाला कौन दिखाई पड़ेगा? नहीं ध्यान गया आपका। जब भाजपा आया, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब राजनीतिक दल आतंकवादियों तक को सीमा का अतिक्रमण करके विविध व्यक्तियों को शंकराचार्य बनाते हैं, समझ गए। और इन राजनेताओं के संपर्क में आए हुए संत हनुमान जी को दलित कहते हैं, तो इनकी बात जनता मानेगी या मेरी? समझ गए ना? मेरी बात अगर सुनी जाती, शासन तंत्र में कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मेरी बात सुनते, आज देश की यही दुर्दशा होती। मोदी जी भी सुन लें, मनमोहन जी भी सुन लें, केवल 6 महीने में पूरा विश्व भारत के प्रति नतमस्तक हो सकता है। वो विद्या हम लोगों के पास परंपरा से प्राप्त है, लेकिन भारत में अपनी मेधा शक्ति को कुचलने की क्षमता है, मेधा शक्ति के सदुपयोग की क्षमता नहीं है। रह गई बात, 40 वर्षों से जो आप कह रहे विसंगति पुरी में चल रही थी, 40 वर्षों से वहाँ के राजा जी ने कहा असाध्य रोग है। कोई पंचांग कहता अमुक अमुक, श्री जगन्नाथ जी की पूजा आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हमने ज्योतिषियों को बुलाया, 2-3 साल चातुर्मास में बुलाया। अब एक मर्यादा निर्धारित कर दी, उसके अनुसार वो लोग मिल कर के पंचांग बनाते हैं, समझ गए ना? एक जगह कम से कम उड़ीसा में तो हम सफल हुए, 10-12 घंटे हमारे 2-3 साल में लगे, अब हम वहाँ पर सफल हो गए। कोई ऐसी विसंगति नहीं है जिसका समाधान हम लोगों के पास ना हो गुरु गोविंद और ग्रंथ के प्रभाव से। लेकिन अगर हम लोग सफल हो गए तो राजनीतिक जितने दल हैं वो मानते हैं कि वो नहीं राज्य कर सकते। ध्यान गया आपका? मनुस्मृति आदि के आधार पर अगर शासन तंत्र व्यवस्था चली तो किसी की दाल गलेगी? हनुमान जी खड़े हो जाएंगे तो भूत प्रेत की दाल गल सकती है क्या? सबको परहेज हम लोगों से है। ध्यान गया या नहीं? प्रामाणिक परंपरा प्राप्त जो आचार्य हैं उनमें उतना बल होता है, विद्या का प्रभाव होता है, तप का प्रभाव होता है, परंपरा का प्रभाव होता है कि उनके सामने ये सब मनमाना जितना प्रकल्प चल रहा टिक नहीं सकता। इसलिए जैसे भूत प्रेत को, मैं राजनेताओं को भूत प्रेत नहीं कह रहा, किसी और को कह रहा हूँ, जैसे भूत प्रेत को हनुमान जी से डर लगता है, वैसे ही ये जितने आधुनिक प्रकल्प हैं देश विदेश में, समझ गए, सबको परहेज है। सनातन परंपरा प्राप्त कोई महात्मा, कोई ज्ञान विज्ञान भारत में प्रभाव न डाल सके। इसलिए हमारी टांग खींचने में तो सारा प्रकल्प चल रहा है साथ देने या साथ लेने में कोई प्रकल्प नहीं चल रहा है। गिने चुने व्यक्ति हैं, लेकिन हम उलझते नहीं। ये जो